नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान गणेश जी के बारे में, जिनसे जुड़ी हुई पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। क्योंकि इस समय गणपति महोत्सव आज बुधवार 31 अगस्त को शुरू हो चुका है, तो हम गणपति जी के बारे में जुड़ी हुई दूसरी कथाओं के बारे में भी जानेंगे। पुराणों में गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। ये माना जाता है कि श्री गणेश का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे द्वारपाल बना दिया, और जब भगवान शिव ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। तब शिव गणों का उस बालक के साथ भयंकर युद्ध हुआ और अंत में शंकर जी ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। इस पर भगवती माँ क्रुद्ध हो उठी और उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक गज का मस्तक बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह वह बालक गजानन कहलाया, अर्थात हाथी के मुख वाला। भगवान शंकर ने बालक को विघ्नहर्ता होने का वरदान देकर उसे गणों का ईश बना दिया। इस प्रकार गजानन का नाम हुआ गणेश। ये घटना भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को हुई और इसी दिन गणेश जी अपने वर्तमान स्वरूप में अवतरित हुए, इसलिए इस तिथि को उनकी जन्म तिथि माना जाता है। गणपति को विघ्नहर्ता की उपाधि देकर भगवान भोलेनाथ ने उनके अग्र पूजन की नींव भी रखी। जब भगवान गणपति जी ने अपने बुद्धिमान होने का परिचय दिया और सारी सृष्टि की परिक्रमा ना कर अपने माता पिता के ही परिक्रमा की और 7 बार उनकी चक्कर लिए, तो उन्हें सबसे पहले बाकी योद्धाओं से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहुंचना आना माना गया और उन्हें देवताओं का सेनापति घोषित किया गया। कहते हैं गणेश की सार्वजनिक पूजा का आरंभ महाराष्ट्र से हुआ और पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी और उनकी मां जीजाबाई ने गणपति की भव्य प्रतिमा की स्थापना कर सार्वजनिक पूजा की शुरुआत की थी। फिर बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक महोत्सव बनाकर राष्ट्रीय एकता के साधन का रूप दे दिया। इसका एक लाभ ये भी हुआ कि गणेश पूजन का पर्व धार्मिक कर्मकांड की बेड़ियों को तोड़कर छुआछूत के विरुद्ध समाज को संगठित करने का माध्यम भी बना, और धीरे धीरे ये पर्व महाराष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा। हमारे धर्म में कोई भी चीज़ है जिसका आरंभ है उसका अंत भी निश्चित है, और उसका कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ जरूर होता है। ये संसार का नियम है और ये नियम गणपति पूजा पर भी लागू होता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए गणेश उत्सव का अंत 10वें दिन गजानन की विदाई के साथ होता है। इसमें गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे गणपति विसर्जन कहते हैं। गणपति की विदाई के अलावा जल में प्रतिमा के विसर्जन का आध्यात्मिक पक्ष भी है। विसर्जन एक तरह का अनुष्ठान होता है जो जन्म और मृत्यु के अनंत चक्कर को पूर्णता प्रदान करता है। विसर्जन नश्वरता का प्रतीक है और इस बात की याद दिलाता है कि नश्वर जगत में जो भी आज है वह कल नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जल में ईश्वर का निवास है, इसलिए उनसे नारायण कहते हैं, और प्रतिमा की मुक्ति की खोज में निकली आत्मा का द्योतक है। अतः किसी प्रतिमा का जल में विसर्जित होना अर्थात जीव का परमात्मा में विलीन हो जाने को ही दर्शाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने का कार्य के लिए उन्हें प्रार्थना की,
उस दिन को भी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। कथा अनुसार महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना करना चाहते थे, तो उन्होंने गणेश जी से ग्रंथ को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। गणपति सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वेद व्यास जी को लगातार बोलना होगा और यदि वे रुके तो गणेश जी काम छोड़कर बीच में उठ जाएंगे। तब वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी किसी श्लोक का अर्थ समझे बिना उसे नहीं लिखेंगे। दोनों हामी भरकर बैठ गए और मिलकर महाभारत की रचना आरंभ कर दी। लेखन का काम दिन रात चलने वाला था। व्यास जानते थे कि इससे गणेश जी थक जाएंगे और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही गणेश जी के शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। 10वें दिन महाभारत लेखन का कार्य पूर्ण हुआ तो वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति के शरीर का तापमान इतना बढ़ चुका था कि शरीर पर लगी मिट्टी भी सूख गई थी और गणेश जी का शरीर अकड़ने लगा था। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को तालाब में उतार दिया। गणेश भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को महाभारत लिखने बैठे थे, इसीलिए उसी दिन से घर में गणपति बिठाने और गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा शुरू हो गई। फिर 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने गणेश जी को जल में उतारा, उसे विसर्जन का रूप दे दिया गया। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को शास्त्रों ने गजमुख कहा है। भगवान गणेश गजमुख और गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी के जैसा है। गजमुख शब्द में गज का अर्थ 8 भी होता है, जो 8 दिशाओं में 8 प्रहर रक्षा करता है, खबर रखता है, वही गजमुख गणेश है। इसलिए गणेश जी को विशिष्ट माना जाता है। इनकी उपासना जीवन को शुभ लाभ की दिशा देती है। वे विघ्न विनाशक हैं। उनके मन मात्र से भक्तों के कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं सहजता से दूर हो जाती है। श्री गणेश की दिव्यता से हम दूर नहीं हैं। और इस तरह दोस्तों, हम आने वाली वीडियो में भी श्री गणेश जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जय गणपति देव।